हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शीला गुप्ता, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रूशियल है मेरे हिसाब से। वैसे ये सबके लिए ही क्रूशियल है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा जो राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुआ, जहाँ बच्चे 30 से 35 बच्चे बेसमेंट में बैठ के पढ़ रहे थे और वहाँ पर जो है एक हादसा हो गया कि वहाँ मीन्स आप कह दो जो नाले का पानी था, इनके बेसमेंट में है, दैट मीन्स कि बहुत सारे जो बेसमेंट के साथ जो पाइप वगैरह जाते हैं, और दिल्ली में आपको पता है ड्रेनेज का इशू क्या है। तो वहाँ पर जो है पाइपलाइन फटने से जो पानी एकदम से आया, कहा जा रहा है कि वो 10 से 12 फीट पानी का फ्लो एकदम से आ गया, जिसमें बच्चे फंस गए। कुछ बच्चे निकल गए और कुछ बच्चों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। ऑफिशियली डेटा कहता है कि ये 3 बच्चों की उसमें मौत हुई है। पर आपको पता है मैनिपुलेटिंग क्या है, कि डेटा कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है हमारी सोसाइटी में। यहाँ कंसर्न की बात ये है कि हम लोग ये सब जानते हुए भी इस जो ये माफिया चल रहा है अभी, ये जो सेंटर्स के नाम पे आईएएस बना देंगे, आईएएस के नाम पे बच्चे जो अपना एक जो गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं कि वो उस पीरियड में या तो स्किल्ड हो जाएंगे या कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो अपना एक बहुत प्रीशियस टाइम जो है उस कोचिंग सेंटर के कुछ घंटे की क्लासेस में और अपना वहाँ की कंजस्टेड गलियों में, उधर के जो मैसी इन्वायरमेंट है उसमें निकाल देते हैं। आप कभी जाइए, देख के आइए। मेरे ख्याल से जो नहीं गया है उनको तो ये मेरी बात बहुत अजीब लग रही होगी कि मैं ये क्या कह रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये राजेंद्र नगर है, ये आपका मुखर्जी नगर है, ये आपका पटना में जो कोचिंग सेंटर जहाँ चलते हैं, कोटा राजस्थान में जहाँ चलते हैं, यहाँ की कोचिंग सेंटर्स देखने में बहुत आपको आलीशान दिखेंगे कि वाह क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो बच्चों को। लेकिन वो फैसिलिटीज़ कितने घंटे की है? वो तो उतने घंटे की ना जितने घंटे क्लास चल रही है। उसके बाद बच्चे कहाँ सर्वाइव करते हैं, अपना टाइम कहाँ लगाते हैं? जो वहाँ पे उन्होंने हॉस्टल लिया हुआ होता है या रेंट पे कोई कमरा लिया हुआ होता है, क्योंकि सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि बहुत बढ़िया वाला ले ले, है ना। तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम में वहाँ जीते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में। मीन्स मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये हॉस्टल्स लाइफ है। अभी आप एक और माफिया देखेंगे कि कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस कम कर दी गई है, लेकिन बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह जो है क्लासरूम में बिठा दिया गया है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं इस विषय में? हम ये पढ़ रहे हैं कि इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे फेजेस हमें देखने को मिल रहे कि गर्मी बहुत बढ़ रही है ना। और उसी गर्मी में हम जो है 100 की स्ट्रेंथ में 200 बच्चे बिठा देते हैं, हाँ। और ये तो मैं बहुत कम डेटा बता रही हूँ आपको। एक्चुअल में वहाँ के हालात ऐसे हैं कि घुसे पड़े हैं बच्चे, टीचर भी परेशान पढ़ाने में, बेचारा पसीने पसीने हो रहा है। और बच्चों का तो पूछिए मत, क्योंकि बच्चे तो स्क्रीन पे दिखते नहीं हैं। और वही क्लास जो है आप ऑनलाइन भी चला के कमा रहे हैं। बोलने में बहुत मीठा लगता है कि हम सोसाइटी के लिए ये कर देंगे, हम सोसाइटी के लिए वो कर देंगे, हम बहुत रेवोल्यूशन काम कर रहे हैं। और हम जो है आप देखेंगे कि बहुत बड़े टीचर्स जो है अपनी ज्ञान की बातें ऑनलाइन बताते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, दर्शन में ऐसा है, क्या है, कुछ नहीं रखा है, इन सब चीज़ों में भौतिक वस्तुएं हैं। आप और मैं भी तो उसी के पीछे भाग रहे हैं। आप क्यों चला रहे हैं कोचिंग सेंटर, जबकि आपको पता है कि ये हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है बच्चे में कितना पोटेंशियल है, वो कहाँ तक जाएगा। देखिए फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, मीन्स कि मैं ये नहीं कह रही कि जो है बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा। एक एवरेज बच्चा ही आगे जाके बहुत कुछ कर देता है, बट जब मुझे दिख रहा है कि अभी इस हिसाब से बच्चा इसमें ये नहीं कर पाएगा, तो मैं क्यों
उस पे प्रेशर डालूँ कि नहीं, तो जो है मैं तुझे इतना मोटिवेट कर दूँगा या कर दूँगी कि तू तो भाई IAS बन ही गया। और फिर उसके बाद उसी भीड़ में आप सबको बुला रहे हैं। क्या है, आप अपने कोचिंग के बेनिफिट के लिए इतने मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं कि मतलब आप और मेरे जैसे लोग मोटिवेट होके जो है तैयारियां करने लग जाते हैं। तो इस पे कौन इसको रोकेगा? क्या इस पे कोई निगरानी के लिए कोई रेगुलेटरी काम नहीं करनी चाहिए? हाँ, आप एक्चुअल में देखोगे तो हमारे समाज की दिक्कत ही यही है कि जब तक कोई इशू नहीं आएगा तब तक हम उस पर काम ही नहीं करते। आप छोटी से छोटी चीज़ लेके देख लो, हमारे समाज में क्या पहले रेप नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब वो निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद वो इतनी हाईलाइट हो गई चीज़ कि वो केस का निपटारा जो है हमारी जो है जुडिशरी सिस्टम ने फास्ट ट्रैक पे कर दिया और उस पे बेस करके बहुत सारे कानून उन्होंने बना दिए। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले भी तो सेम इशू था ना। तो यही प्रॉब्लम है हम लोगों की, हाँ, कि जब तक कोई प्रॉब्लम हमें दिखती नहीं है हम उसके लिए पहले से तैयार नहीं होते। अभी आप वहाँ पर देखोगे इतनी पुरानी जगह है, वो वहाँ की कंस्ट्रक्शन इतनी पुरानी है, पर उस पर एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ से तो बहुत ज़्यादा मोटा एक आप समझ रहे होंगे कि मोटा हिसाब किताब जाता है। आप मेरी बात ना लीजिए, आप खुद जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, या इवन आज के टाइम पे तो इंटरनेट का टाइम है, आप कुछ भी गूगल करिए या कुछ भी AI आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप वहाँ पे डाल के देख लीजिए, ऐसे कितने हादसे आपको मिल जाएंगे कि ऐसा हो रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से। बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही, रहने की जगह, मतलब वहाँ पर इतना बड़ा माफिया चल रहा है कि आप ये देखो, जो छोटी सी जगह है रहने की, अगर हम अपनी फैमिली को लेके रहे तो वो उसमें आप और मैं नहीं रह पाएंगे। वो जो और मतलब वो एक कमरे को डिवाइड कर देते हैं 2-3 पार्ट्स में, ठीक है, वहीं पे, या फिर एक कमरा है 25 गज का, उसमें 3-4 बेड लगा दीजिए, आप रहो इसमें। अब उसमें बच्चा रहे भी, खाए पिए पढ़े, और फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई एक तो इन्वायरमेंट जो हम जो लेते हैं, मैस लेते हैं, या फिर जो हॉस्टल्स लेते हैं, कमरे लेते हैं, वो क्या होता है यूजली बच्चे कोलैबोरेट करके, मीन्स कि तू भी रह ले मैं भी रह लेता हूँ, इतना किराया हम बांट लेंगे, वैसे रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई का तो हिसाब किताब उधर बन नहीं पाता है ज़्यादा। तो वो कोच जो ये होते हैं लाइब्रेरीज़, वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ हम जाके आराम से बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो आप अगर अपने कमरे पे रहते हैं, वहाँ AC चलता है तो आपको बिल भी देना पड़ता है, लेकिन लाइब्रेरीज़ का ये बेनिफिट है आपको कि वहाँ पे लाइब्रेरी में आपको AC मिल जाएगा आराम से, प्लस में वाईफाई आपको मिलेगा, और वहाँ पे आप 10 से 12 घंटे आप अपने निकाल सकते हैं, ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए कि उसका बेनिफिट दूसरे लोग कैसे उठा लेते हैं कि बेसमेंट में ही बना रहे हैं, जहाँ बेसिक चीज़ें ही नहीं, मतलब आप सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, आप वैसी जगहों को लाइब्रेरी बना रहे हैं। आपने जो हादसा देखा वो पार्किंग के नीचे की जगह, उसको लाइब्रेरी बना रखा था। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप ये छोड़िए, ये तो हुआ सो हुआ। अभी गुजरात का एक हादसा हुआ था गेम जोन का, अभी पिछले 2-1 महीने की पहले की बात है। आप पहले अगर यहाँ के गेम जोन में जाएं, एक साथ वो मल्टीपल लोगों, मतलब सैकड़ों लोगों को घुसा लेते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि भाई इतने ही लोग आ पाएंगे गेम जोन में। एक साथ इतने लोगों को नो सेफ्टी मेजर्स, मतलब कुछ नहीं, कुछ ध्यान नहीं रखना उनको, बस सबको घुसा लेना। वहाँ हादसा हुआ, हादसे में जो जन चले गए उनकी शिनाख्त करने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि ये एक्चुअल में है कौन। अब ये सोचो कितनी बड़ी बात है। फिर क्या हुआ, एक्टिव है, क्योंकि लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो एक्टिव हो गई वहाँ की जो है नॉर्मल जो गवर्नमेंट थी वहाँ की। उन्होंने क्या किया जी, सब
सबके सेफ्टी मेजर्स चेक करो। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो है आप डेटा चेक कर लो, मैक्सिमम गेम जोन बंद कर दिए क्योंकि वो बिना सेफ्टी मेजर्स के चल रहे थे। ठीक है, तो ये लेकिन ये कब हुआ, एक्शन कब लिया गया, जब बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी, ये हुआ। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या प्रॉब्लम है कि हम जब तक नहीं जगेंगे, जब तक हमें कुछ प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तब तक हम आराम से सोते रहेंगे। मतलब कौन है हमारे लिए, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैं अगर प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे वहाँ से वो कोई है जो जिनको मैं चुन रही हूँ अपने प्रतिनिधित्व के तरीके के तौर पे, वो मेरा ध्यान रखेंगे। इवन पेरेंट्स भी नहीं देखते हैं, भेज दिया तुमने IAS बनना है जी, अब तुम जाओ राजेंद्र नगर, तुम जाओ पटना, तुम जाओ कोटा, तुम जाओ इधर, तुम जाओ उधर, और भेज देते हैं उन्हें। कुछ नहीं देखते कि बच्चा कैसे रहेगा, वो कितने साल निकालने हैं, क्योंकि हर एक बच्चा एक अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाता, उसको मल्टीपल ईयर्स लग जाते हैं। पेरेंट्स समझते नहीं, उसका वो गोल्डन पीरियड जिसमें वो सीख सकता था, कुछ अपने लिए अलग बेहतर कर सकता था, वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना जो टाइम था वो तो वहाँ पे निकाल दिया, तो अब क्या करें? तो या तो वो फिर कोचिंग सेंटर खोल के ही बैठता है, या फिर जो है कहीं ऐसी जॉब कर रहा होता है जो उसको नहीं आती, फिर उसमें वो अपने बहुत सारे टाइम मतलब ईयर देता है सक्सेस के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। ये सिर्फ कुछ अच्छी वीडियोस डालने से हम जो है हम ऐसे हैं, हम बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उससे नहीं काम चलता है। ग्राउंड लेवल पे आइए, ग्राउंड लेवल पे, और देखिए क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑन वीडियो तो, ऑन स्क्रीन तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन में जो हम काम करते हैं वही काउंटेबल होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जो है मोटिव समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। सोसाइटी सिर्फ आपके और मेरे से नहीं, हम सबके होने से है। जब तक हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे तब तक ही ऐसा ही होता रहेगा। तो जागिए, जागने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं, धर्मों के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर नहीं चुनना है हमें कुछ भी। हमें देखना है हम आज जो गवर्नमेंट चुनते हैं या फिर हम आज जो डिसीज़न करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे आने वाली पीढ़ियों पे पड़ता है। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? मेरा यही निवेदन समझिए कुछ भी कि जो है बहुत दुख हुआ मुझे वो न्यूज़ सुन के कि बच्चे पढ़ते हुए ही चले गए। एक भाई तो जो PhD कर रहा था, वो देखिए PhD करते करते उसने IAS का सोचा, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे बहुत मतलब आप ये कह लीजिए कि समझ की शक्ति थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, चीज़ें अच्छे से समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकली समझने लग जाते हैं, तो करते हैं ट्राई, है ना। और अपनी लाइफ में सब सक्सेस पाना चाहते हैं, और वो सपने अपनी आँखों में ही लेके चला गया। और जो दोनों बहनें थीं उनके पेरेंट्स का। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप सपोर्ट करें और मैं ऐसे ही आपके सामने कुछ मुद्दे लेके आ पाऊँ, और आपका समर्थन चाहूँगी कि आप इसको सपोर्ट करें और मेरी बात आगे तक पहुँचाएं, सब तक पहुँचाएं। इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।